हेलो एवरीवन, वेलकम टू टारगेट पॉइंट एकेडमी। आज हम लेकर आए हैं जीके एमसीक्यू क्विज विथ आंसर सेट नंबर 2। तो ये हमने आज जो ली है एनसीईआरटी बेस्ड क्वेश्चन हमने लाए हैं आपके लिए। शुरू करते हैं पहले एमसीक्यू से। विच वन ऑफ द फॉलोइंग रिवर फ्लोज बिटवीन विंध्यन एंड सतपुरा रेंज? कौन सा रिवर है जो फ्लो करता है विंध्यन और सतपुरा रेंज के बिटवीन? तो इसका जो सही आंसर है वो है नर्मदा रिवर। नर्मदा रिवर जो वो फ्लो करता है बिटवीन विंध्यन एंड सतपुरा रेंज। अब जो नर्मदा रिवर है इसको हम नर्मदा भी कहते हैं, पॉइंट नंबर 1। पॉइंट नंबर 2, ये राइज होता है कहाँ पे? अमरकंटक प्लेट्यू इन अन्नापुर डिस्ट्रिक्ट ऑफ मध्य प्रदेश, और इसको हम बोलते हैं लाइफ लाइन ऑफ मध्य प्रदेश एंड गुजरात। और ये सबसे लॉन्गेस्ट रिवर माना जाता है किसका? मध्य प्रदेश का। और ये क्या है? ये वेस्ट फ्लोइंग रिवर है पेनिनसुलर रिवर्स का। आई होप कि आपको समझ आया होगा। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की जानिब। द सेंट्रल राइस रिसर्च स्टेशन इज सिचुएटेड इन? जो हमारा सेंट्रल राइस रिसर्च स्टेशन है वो कहाँ पे लोकेटेड है? पहला ऑप्शन है चेन्नई, ऑप्शन नंबर बी कोटक, ऑप्शन नंबर 3 बेंगलुरु एंड ऑप्शन नंबर 4 कोयलिन। तो इसका जो सही उत्तर है वो है कोटक। क्या है? कोटक। इसके साथ और एक जानकारी आपको होनी चाहिए कि सबसे ज़्यादा जो राइस निकलता है वो कहाँ पे निकलता है? वेस्ट बंगाल में। और अगर वर्ल्ड में देखा जाए, वर्ल्ड में कहाँ पे है? चाइना में। तो ये भी आपको पता होना चाहिए। उसके बाद चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। टोटा ट्राइब्स मेनली लिव्स इन? टोटा एक ट्राइब है जो कहाँ पे रहते हैं? वो रहते हैं हमारे तमिलनाडु में। तो इसका जो सही आंसर है वो है तमिलनाडु। क्या है इसका सही आंसर? तमिलनाडु। उसके बाद चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। विच अमंग द फॉलोइंग हेड स्ट्रीम्स मीट द गंगा इन लास्ट? कौन सी ऐसी हेड स्ट्रीम्स हैं जो मीट करती हैं गंगा को सबसे आखिर में? पहले आपको पता होना चाहिए जो हमारा गंगा है ये इंडिया का सबसे बड़ा रिवर माना जाता है। और अब आपको इनमें से 4 ऑप्शन में बोलना है कि ऐसा कौन सा रिवर है, ऐसा कौन सी हेड स्ट्रीम है जो आखिर में मिलती है किसको? गंगा को। तो इसका जो सही आंसर है वो है भागीरथी। कौन है? भागीरथी। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर है। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5। विच वन ऑफ द फॉलोइंग सेंचुरी इज़ वेल नोन फॉर एलिफेंट्स? कौन सी ऐसी सेंचुरी है जो वेल नोन है फॉर एलिफेंट्स के लिए? कहाँ हमें मिलते हैं? तो वो है प्रियार। प्रियार जो है वो कहाँ पे? केरला में। तो ये आपको याद रखना है। उसके बाद चलते हैं क्वेश्चन नंबर 6। पतंजलि इज़ वेल नोन फॉर द कंपाइलेशन ऑफ? जो हमारी पतंजलि है इट इज़ द वेल नोन कंपाइलेशन ऑफ। तो इसका जो सही आंसर है वो है योगा सूत्र, क्योंकि योगा से रिलेटेड आपको ये याद रहेगा। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 7। रिवर लूनी ऑरिजिनेट्स नियर पुष्कर एंड ड्रेन्स इनटू विच वन ऑफ द फॉलोइंग? जो हमारे पास रिवर लोनी है वो कहाँ पे ऑरिजिनेट होती? विच वन ऑफ द फॉलोइंग। फिर वो ड्रेन कहाँ पे होती है? लास्ट में वो रिवर कहाँ पे चला जाता है? तो इसका जो राइट आंसर है वो है रन ऑफ कच्छ। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ। विच वन ऑफ द फॉलोइंग रिवर्स ऑरिजिनेट्स इन ब्रह्मगिरी रेंज ऑफ वेस्टर्न घाट? ऐसा कौन सा रिवर है जो ऑरिजिनेट होता है ब्रह्मगिरी
रेंज ऑफ वेस्टर्न घाट्स में। कौन सा रिवर है? ऑप्शन को आराम से देख के आप आंसर कीजिएगा। इसका जो सही आंसर है वो है कावेरी। कावेरी रिवर जो है वो ऑरिजिनेट होती है ब्रह्मगिरी रेंज ऑफ वेस्टर्न घाट्स में। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ। द कंट्री विच हैज़ द हाइस्ट इन बार्ली प्रोडक्शन। ऐसी कौन सी कंट्री है जिसमें आपको हाइस्ट प्रोडक्शन मिलती है? किसकी? बार्ली की। तो हमारे पास इसका जो राइट आंसर है वो है रशिया। ये बात याद रखना, रशिया जो है सबसे ज़्यादा प्रोडक्शन जो है वो हमें कहाँ पे मिलती है? रशिया में। क्वेश्चन नंबर 10, सुनामी आर नॉट कॉज्ड बाय। सुनामी किससे नहीं होती है? ऑप्शन की तरफ चलते हैं। सुनामी क्या होती है? सुनामी एक ऐसा अर्थक्वेक है जो विद इन द ओशन आता है, जो अंडर सी आता है, या वॉल्केनिक एरप्शन की वजह से आता है, या अंडर सी लैंडस्लाइड्स की वजह से आता है। अगर हम देखेंगे ऑप्शन नंबर 1 हुरिकेन्स, नो, पहला ही ऑप्शन जो है ये इसका राइट आंसर है, क्योंकि हुरिकेन्स की वजह से सुनामी पे कोई असर नहीं पड़ता और सुनामी नहीं आती। ये भी ठीक है, इससे भी आती है, इससे भी आती है, और वॉल्केनिक एरप्शन जो होती है उससे भी आती है। तो हमारा जो राइट आंसर है वो ऑप्शन नंबर ए। उसके बाद चलते हैं क्वेश्चन नंबर 11, चंबल रिवर इज ए पार्ट ऑफ। जो हमारा चंबल रिवर है ये पार्ट ऑफ क्या? ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चंबल रिवर इज ए पार्ट ऑफ नर्मदा बेसन। वो गंगा बेसन का पार्ट नहीं है। तो ये याद रखना कि चंबल रिवर जो है इज ए पार्ट ऑफ नर्मदा बेसन। उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 12, अमंग द फॉलोइंग स्टेट विच वन डज नॉट हैव एनी सिग्निफिकेंट कोल रिसोर्सेज। ऐसी कौन सी हमारे पास स्टेट है जहाँ पे हमें कोल नहीं मिल रहा है? आंध्रा में मिल रहा है, छत्तीसगढ़ भी मिल रहा है, महाराष्ट्र में भी मिल रहा है। ऐसा एक ही वाहिद स्टेट है, वो है बिहार, जहाँ पर आपको कोल रिसोर्सेज अवेलेबल नहीं है। तो हमारा राइट आंसर जो है वो ऑप्शन नंबर बी है। क्वेश्चन नंबर 13, वॉल्केनिक एरप्शन डू नॉट अकर इन। वॉल्केनिक एरप्शन किस सी में नहीं होता है? तो इसका जो सही आंसर है, वॉल्केनिक एरप्शन हमारा कहाँ पे नहीं होता है? वो होता है बाल्टिक सी जो है, वहाँ पर वॉल्केनिक एरप्शन नहीं होती है। इंदस रिवर ऑरिजिनेट्स इन, ये सबको पता होगा। इंदस रिवर जो है वो ऑरिजिनेट होता है कहाँ पे? तिब्बत में। नेपाल में बिल्कुल भी नहीं, लद्दाख में बिल्कुल भी नहीं, कनार में बिल्कुल भी नहीं। तो राइट आंसर जो हमारा है वो बन जाता है इसका ऑप्शन नंबर डी, तिब्बत इज द राइट आंसर। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 15 की तरफ। द हॉटेस्ट प्लैनेट इन द सोलर सिस्टम इज। जो हमारे पास हमारे सोलर सिस्टम में 8 प्लैनेट से आज सबसे पहले आता है मरकरी, दूसरे नंबर पर आता है वीनस। तो सबसे ज़्यादा हॉटेस्ट प्लैनेट जो है वो है कौन सा? वो है हमारा वीनस। कौन है? वीनस। तो आज एसएसबी कुछ भी पूछता है तो इसलिए ये जनरल साइंस के रिलेटेड है, आपको ये चीज़ें पता होनी चाहिए। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 16 की तरफ। विथ विच ऑफ द फॉलोइंग रिवर डज चंबल रिवर मर्ज। किस रिवर के साथ जो है चंबल रिवर हमारा मर्ज होता है? डेफिनेटली यमुना के साथ। किस रिवर के साथ? यमुना रिवर के साथ जो हमारा चंबल रिवर है वो मर्ज होता है। तो हमारा राइट आंसर जो है वो है आंसर नंबर डी। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 17 की तरफ। वेयर वाज द इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई फर्स्ट इंट्रोड्यूस्ड इन इंडिया। इंडिया में कहाँ पे पहली इलेक्ट्रिसिटी इंट्रोड्यूस की गई? ऑप्शन को देखते हैं। मुंबई, देहरादून, दार्जिलिंग एंड चेन्नई। तो इसका जो सही आंसर है, आप पहले गेस कीजिएगा, कमेंट बॉक्स में आंसर कीजिएगा। इसका जो सही आंसर है वो है दार्जिलिंग। कौन है इसका सही आंसर? वो है हमारा दार्जिलिंग। उसके बाद चलते हैं क्वेश्चन नंबर 18 की तरफ। अमरावती, बहावनी, हिमावती, काबिनी आर ट्रिब्यूटरीज ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग रिवर्स। जो ये 4 ट्रिब्यूटरीज है, ये किस रिवर की जो ये 4 है ट्रिब्यूटरीज, ये किस रिवर की ट्रिब्यूटरी है? क्या ये महानदी की है? क्या ये गोदावरी की है? क्या ये कावेरी की है? क्या ये कृष्णा की है? आराम से देखिए और आंसर कीजिएगा। ये सारी जो हैं ये हैं कावेरी की ट्रिब्यूटरीज। तो हमारे पास जो इसका राइट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर सी।
अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 19 की तरफ। विच ऑफ द फॉलोइंग इज रिलेटेड टू भारत निर्मल स्कीम। जो भारत निर्मल स्कीम जो आई वो किस रिलेटेड है? तो पहला ऑप्शन है फूड ग्रेन प्रोडक्शन सेल्फ सफिशेंसी, फैमिली वेलफेयर प्रोग्राम, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट, एम्प्लॉयमेंट जनरेशन प्रोग्राम। आराम से ऑप्शन को पढ़ के आंसर करने की कोशिश कीजिए। तो इसका जो सही आंसर है वो है हमारा ऑप्शन नंबर सी, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट। अब थोड़ा सा जानते हैं ये भारत निर्मल स्कीम कब लॉन्च हुई। भारत निर्मल स्कीम जो है ये लॉन्च हुई 16 दिसंबर 2005 को गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने ये स्कीम लॉन्च की है ताकि हम लोगों को जो है बेसिक फैसिलिटीज़ दे सकते हैं और हम उनको सेफ ड्रिंकिंग वाटर भी दे सकते हैं। ये था इसका की ऑब्जेक्टिव किसका ना, भारत निर्मल स्कीम का। तो इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर सी। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 20 की तरफ। विच पेनिनसुलर रिवर इज लीस्ट, ये क्वेश्चन है, लीस्ट सीजनल इन फ्लो। कौन सा रिवर है जो लीस्ट सीजनल इन फ्लो जिस रिवर का होता है? तो हमारे पास ऑप्शन है नर्मदा, कृष्णा, गोदावरी एंड कावेरी। इसका जो सही आंसर है वो हमारे पास बनता है गोदावरी। कौन सा रिवर है? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। गोदावरी हमारे पास ऐसा रिवर है जो लीस्ट सीजनल इनफ्लो जिसका होता है। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 21 की तरफ। विच वन ऑफ द फॉलोइंग पोर्ट्स इज द ओल्डेस्ट पोर्ट इन इंडिया? कौन सा सबसे ज़्यादा ओल्डेस्ट पोर्ट है इंडिया में? तो वो हमारा बनता है कौन सा पोर्ट? वो हमारा बनता है ऑप्शन नंबर बी, चेन्नई पोर्ट इज़ द ओल्डेस्ट पोर्ट इन चेन्नई। कौन सा पोर्ट है ओल्डेस्ट? चेन्नई पोर्ट सबसे ओल्डेस्ट पोर्ट माना जाता है। उसके बाद चलते हैं क्वेश्चन नंबर 22। एट विच वन ऑफ द फॉलोइंग प्लेसेस डू द रिवर्स अलकनंदा एंड बागारती मर्ज टू फॉर्म गंगा? किस जगह पे ये दोनों मिलते हैं जहाँ पर वो गंगा रिवर बनाते हैं? उस जगह का नाम क्या है? आपके पास ऑप्शन है दीव प्रयाग, रुद्रप्रयाग, कर्णप्रयाग, विष्णु प्रयाग। इसका जो सही उत्तर है वो है हमारा ऑप्शन नंबर ए, दीव प्रयाग। दीव प्रयाग पे ये दोनों मर्ज होकर गंगा को बनाते हैं। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 23। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट है ए न्यूक्लियर पावर सेंटर? कौन सा ऐसा इनमें से जगह है जहाँ पे न्यूक्लियर पावर सेंटर नहीं है? पहले देखते हैं नरारो, वहाँ पर है, कोटा राजस्थान में भी है और चिमीरा में नहीं है, चमीरा में नहीं है हमारा, ककरापुरा में भी है। तो इसका जो सही आंसर है वो है हमारा ऑप्शन नंबर सी, 23 जो है वहाँ पर हमारा ये न्यूक्लियर पावर स्टेशन नहीं है। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 24। इंडिया के फर्स्ट डिफेंस मिनिस्टर कौन थे? इंडिया के जो फर्स्ट डिफेंस मिनिस्टर थे वो कौन थे? ऑप्शन को देखकर आराम से आंसर करने की कोशिश कीजिएगा। के एम करपाई, गोपाल स्वामी अयंगर, बलदेव सिंह एंड सरदार पटेल। हमारे पास है 4 ऑप्शन। इसका जो सही आंसर है वो है हमारा बलदेव सिंह। कौन सा राइट आंसर है? दैट इज बलदेव सिंह। सी पार्ट पहले डिफेंस मिनिस्टर थे इंडिया की। अब आज का लास्ट क्वेश्चन 25। हु वाज द सिख गुरु टू बी सिलेक्टेड बाय औरंगजेब? किस गुरु को सिलेक्टेड किया था औरंगजेब ने? ऑप्शन को आराम से देखकर आंसर करने की कोशिश कीजिएगा। इसका जो सही आंसर है, क्या वो गोबिंद सिंह है, क्या वो अर्जुन देव है, क्या वो तेग बहादुर है, क्या वो रंजन है? इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन नंबर बी, तेज बहादुर थे जिसको औरंगजेब ने सिलेक्टेड किया था। आई होप कि आपको ये सारे ऑब्जेक्टिव्स अच्छे लगे होंगे और आपको समझ भी आया होगा।
तो इसके साथ हम आज का सेशन जो है वो क्लोज़ करते हैं। हमें उम्मीद है कि आपने इस सेशन को एंजॉय किया होगा। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करो, लाइक करो, और अगर कोई सजेशन है तो कमेंट बॉक्स हमारे ओपन है, वहाँ पे कमेंट आप कर सकते हो। थैंक यू फॉर द टुडेज सेशन।